हेलो एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जनवरी की क्रॉनिकल मैगज़ीन, वही जो आपने थंबनेल में देखा है, ये वीडियो पूरी मैगज़ीन का सिनॉप्सिस है। कुछ ही मिनट में हम पूरी मैगज़ीन कवर कर लेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, पीसीएस, यूपी पुलिस, एसआई, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जो भी व्हाटएवर एग्ज़ाम देते हो, उसमें ये काम आएगा। और अगर आपने पीवाईक्यूज़ देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल में पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। और पूरी मैगज़ीन में इतना ही पढ़ना होता है। अगर आप पढ़ रखे हैं तब तो आपका रिवीज़न हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा है तो देखना ही पड़ेगा ना। सब्र के साथ देखिएगा, ये गारंटी है कि आपका टाइम वसूल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़ को देख लेते हैं और फटाफट देख लेंगे, बहुत जल्दी क्विक रिवीज़न भी हो जाएगा आपका और आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि क्या पढ़ना होता है। सफरान एयरक्राफ्ट इंजन सर्विसेज इंडिया सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तेलंगाना, हैदराबाद में। वर्ल्ड स्किल्स एशिया 2025 की भारत की पहली सहभागिता कहाँ हुई? ताइपे में, जो चीन का हिस्सा है। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार में पहला स्थान महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान गुजरात को। सर्वश्रेष्ठ जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का है। और उत्तर प्रदेश का अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश का मिर्जापुर टॉप पे है। 5 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश है। और कर्नाटक, मध्य प्रदेश और केरल का स्थापना दिवस 1956 है। छत्तीसगढ़ का 2000 है, हरियाणा का 1966 में। याद रखिए, ये पॉलिटी में मैच कराने के लिए पूछता है अक्सर। भारत ने महिला स्वास्थ्य अभियान में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिसमें पहला है स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन स्तन कैंसर स्क्रोकिंग, संस्थागत भागीदारी। ये 3 चीज़ें हैं। काशी तमिल संगमम 4.0 सांस्कृतिक एकता का आयोजन है, शिक्षा मंत्रालय का है। याद रखिए, संस्कृति मंत्रालय का नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि काशी तमिल संगमम शिक्षा मंत्रालय का है। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर पोएट्री फेस्टिवल का 8वां संस्करण हुआ है। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर पोएट्री फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण था। भूटान कालचक्र उपाधि समारोह। प्रश्न इस तरीके से बन सकता है कि कालचक्र उपाधि समारोह कहाँ पर हुआ है? भूटान पे, जहाँ पे मोदी जी भी प्रेजेंट थे। लखनऊ यूनेस्को की रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल हुआ। ये 43वीं कॉन्फ्रेंस थी। कहाँ पे हुई थी? उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुई थी। गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में इसको रचनात्मक शहरों की लिस्ट में शामिल किया गया। हैदराबाद के बाद दूसरे नंबर है लखनऊ का। टेस्ला का भारत में पहला प्रमुख हब गुरुग्राम में खुलेगा। 16वां वित्त आयोग जो है, उन्होंने, जो अरविंद पनघड़िया है जो उसके अध्यक्ष हैं 16वें वित्त आयोग के, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को, राष्ट्रपति जी को, अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो कि लागू होगी 2026 से 2031 के बीच में। ठीक। G20 का शिखर सम्मेलन हुआ जोहान्सबर्ग में। ये जो ये डेट होती है, इसको नहीं याद करना होता है। ये पेपर में देता है 22 से 23 नवंबर 2025 के बीच में कहाँ पर G20 के शिखर सम्मेलन का हुआ, तो ये नहीं याद करना है। इसका थीम क्या था? एकजुटता, समानता और स्थिरता। यूएई 2025 में सबसे बड़ा दानदाता बना, उसमें आया है लिस्ट में। और पहले पे जबकि अमेरिका है, दूसरे पे ईयू है, यूरोपियन यूनियन। एकतरीनबर्ग और कज़ान में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खुलेंगे। ये कहाँ पर है? ये रूस में है। मेक्सिको की फातिमा बाश मिस यूनिवर्स बनी है। ये 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब था और थाईलैंड में हुआ था। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि मिस यूनिवर्स के बारे में कौन विनर है? फातिमा फातिमा बाश हैं। कहाँ की हैं? मेक्सिको की। कौन सा है? 74th है। कहाँ पे हुआ है? थाईलैंड में हुआ। दक्षिण सॉरी दक्षिण चीन सागर में चीन का तैरता कृत्रिम द्वीप है। अमेरिका ने सऊदी अरब को मेजर नॉन नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। ये वाला पूछेगा कि तैरता कृत्रिम द्वीप किसने बनाया है दक्षिण चीन सागर में? तो चीन ने बनाया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन, दूसरा टोरंटो यूनिवर्सिटी है। और ये किस बेस पे, जो यूनिवर्सिटी वाली मेन रैंकिंग होती है उस पर बेस्ड नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक प्रभाव और जलवायु कार्रवाई के बेस्ड पे कौन सी यूनिवर्सिटी किस में कितना परफॉर्म कर रही है, उस हिसाब से लुंड यूनिवर्सिटी स्वीडन की टॉप पर है। राष्ट्रपति मुर्मू जी अंगोला और बोत्सवाना की भी हाल फिलहाल में यात्रा की है। मेलिसा तूफान कैरिबियाई तूफान है, जमैका, क्यूबा और हैती में आया था। प्रश्न इस तरीके से पूछेगा कि मेलिसा क्या है? मेलिसा एक तूफान है जो कैरिबियाई द्वीपों के आसपास आया था। भारत का 2026 में पहला वाणिज्यिक पीएसएलवी लॉन्च किया जाएगा। 19 नवंबर को वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डे मनाया जाएगा।
इसरो द्वारा सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया गया। CMS-03 का 1 नवंबर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और सबसे भारी उपग्रह LVM-3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ये एक चक्रवात है, सेनयार नाम है, ये सेनयार होगा, सेनयार नाम है चक्रवात का नाम, जो कहाँ पर आया था? मलक्का जलडमरू मध्य, अंडमान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला और लक्षद्वीप के आसपास था, जिसको प्रभावित किया था। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। ये कहाँ पर हुआ? इथियोपिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी होंगी, जो 12,000 साल बाद फूटा था। हाईली गुब्बी ज्वालामुखी, इथियोपिया। ग्लोबल बिग कैट समिट कहाँ पे होगी? न्यू दिल्ली में 2026 में होगी। आप बताइए कि अच्छा छोड़ जाने दीजिए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 कौन-कौन मिलकर के इसको रिलीज़ करते हैं? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तीन संस्थान हैं जो मिलकर के इसको रिलीज़ करते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। COP30 जो ब्राज़ील में हुआ था, बेलेम में के शहर में, वहीं पे इंडिया का पहले 10वां स्थान था, अब 23वां स्थान हो गया है। प्रथम 4 में कोई नहीं है, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी रैंकिंग किसी को नहीं मिली है। चौथे पे डेनमार्क है, मतलब उसने टॉप किया है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 जर्मन वॉच रिलीज करती है। वही ब्राजील के बेलेम में हुआ था। इंडिया की पोजीशन 15वीं है, पहले 10वीं थी। डोमिनिका फर्स्ट है। इसका मतलब है इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, मतलब अब उतना ज़्यादा जलवायु जोखिम नहीं है जितना पहले था। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, जिसको इमिशन गैप रिपोर्ट कहते हैं, 2025 यूनिप यूनिप द्वारा रिलीज की जाती है। आप बताएंगे मुझको कि यूनिप का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये 16वीं थी। चाइना टॉप पर है, फिर यूएसए, फिर इंडिया। इंडिया मतलब थर्ड पोजीशन पे इंडिया है इमिशन गैप रिपोर्ट में। क्यूएस, ये एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, एशिया की टॉप 100 में 7 इंडियन है। पहले पे है यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, दूसरे पे है पेकिंग यूनिवर्सिटी, और 61वें पे है आईआईटी दिल्ली, 64वें पे आईआईएससी बेंगलुरु। ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट 2025 यूनेप के द्वारा रिलीज की गई है। पहले पे चाइना है, दूसरे पे यूएसए है, तीसरे पे इंडिया है। मीथेन में भी यही क्रम है, और मीथेन में यही क्रम है, और उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में भी यही क्रम है, सेम दोनों में है। एचडीएफसी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में। टीसीएस दूसरे पे है, तीसरे पे एयरटेल है। मद्रास हाईकोर्ट द्वारा क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा दिया गया। प्रश्न इस तरीके से बनेगा कि क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति का दर्जा किस हाईकोर्ट ने दिया है? मद्रास हाईकोर्ट ने। भारत का शहद उत्पादन में चीन के बाद दूसरा पोजीशन आ गया निर्यात में। भारत के 95% से अधिक गांव क्या है? ओडीएफ प्लस घोषित हो गए हैं, लगभग 45.67 लाख गांव। उत्तर प्रदेश के फॉरेंसिक लैब का मॉडर्नाइजेशन गोरखपुर में, जो यूपी का है, गोरखपुर क्षेत्र। भारत का पहला सोलर ऑन ट्रैक सिस्टम एनसीआरटीसी की पहल कहाँ पे हुई? गाजियाबाद की दुहाई में। आपकी पूंजी आपका अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने शुरू किया? आरबीआई ने प्रयागराज में शुरू किया है। निष्क्रिय खातों में धनराशि की वापसी के को लेकर के इसने शुरू किया। आपकी पूंजी आपका अधिकार। गोगा बिल झील भारत का 94वां रामसर स्थल है, जो कटिहार बिहार में है, और बिहार का ये 6वां है। नौरादेई अभ्यारण्य भारत का 34वां चीता आवास है, जो एमपी में है। इसमें क्या पर्यावरण से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नौरा देवी अभयारण्य कहाँ पर है? एमपी में है। अभयारण्य में याद रखिए ये भ पूरा रहता है, ठीक है, आधा भ नहीं रहता। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ पे हुआ? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। नागालैंड प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम स्थापित करने की योजना बना रहे। कौन? नागालैंड। अब चर्चित व्यक्ति देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें फेमस रहे हैं, जिनका नाम आया किसी न किसी वजह से। शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी, इसलिए शेख हसीना जो है चर्चा में थी। पलक मुच्छल 3800 से अधिक हार्ट सर्जरी करवाने की वजह से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया। कीर्ति सुरेश यूनिसेफ इंडिया की नई सेलिब्रिटी एडवोकेट बनी है। कौन? कीर्ति सुरेश। जस्टिस सूर्यकांत 53वें सीजीआई बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब बन ही चुके। शेखा नासिर अल नवाइस टूरिज्म की पहली महिला यूएई की प्रमुख हैं। शेखा नासिर अल नवाइस। जहाँ प्रथम और थम रहता है ना, सर्वोत्तम या प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जोराम ममदानी ममदानी
जोराम ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बन गए हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। प्रश्न बहुत अच्छा है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? चिली की पूर्व राष्ट्रपति थी मिशेल बैचलेट। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में पहले पे महाराष्ट्र, गुजरात दूसरे पे है, हरियाणा तीसरे पे है। प्रथम जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार 2025 कैच द रेन वाला जो आपने सुना होगा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनका ये क्रम है। बुकर प्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। बुकर प्राइज कनाडाई, हंगेरियन, ब्रिटिश लेखक है जिनका नाम डेविड सजले है और फ्लैश नाम का इनकी बुक है। याद रखिए, फ्लैश नाम है, डेविड सजले की बुक है। अजय वारियर 25 इंडिया और यूके की है सैन्य अभ्यास, यूनाइटेड किंगडम मतलब, उत्तराखंड नहीं है ये। 8वां सैन्य अभ्यास है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ है। युद्ध अभ्यास मिलन शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है। फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। युद्ध अभ्यास मिलन शक्ति 2025 भारत और श्रीलंका के बीच कर्नाटक के बेलगावी में हुआ है। हार्नबिल फेस्टिवल 2025 नागालैंड सरकार द्वारा मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जो है कंट्री पार्टनर कंट्री है। खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। 13वां आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 मेजबान कौन था? इंडिया, श्रीलंका थे। इंडिया जीता है, साउथ अफ्रीका हारा है। प्रथम दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका मेजबान था। इंडिया जीता है नेपाल को हरा करके। 9वां फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2025 मोरक्को में हुआ। नॉर्थ कोरिया जीता है नीदरलैंड को हरा करके। डेविस कप फाइनल हुआ 2025 में, इटली में हुआ है और इटली ही जीता है स्पेन को हरा करके। डेविस, इटली और इटली ही जीता है स्पेन को हरा करके। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 बांग्लादेश के ढाका में हुआ है। इंडिया विनर रहा है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 नोएडा में हुआ है। इंडिया 20 पदक जीता है। किसमें? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में। यह अगर यूपी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोएडा में हुआ है, वो भी वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल है। एशियन यूथ गेम्स 2025 बहरीन के मनामा शहर में इंडिया 48 मेडल पाया है और 6वीं पोजीशन है। 2025 आईएसएसएफ वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पे? काहिरा, मिस्र में। इंडिया 13 मेडल जीता हुआ है। आईएसएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट, आप पीसीएस का भी, यूपी पीसीएस का भी पेपर उठा के देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। और ये रहा पूरा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ, हालांकि मुझे नहीं लगता कि रिकॉल कराने की ज़रूरत है। जो जो इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है वही एक बार रिवाइज करा दें। वर्ल्ड स्किल एशिया, भारत की पहली सहभागिता चीन में। छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जल संचय जन भागीदारी में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है। 5 स्थानों का ये याद कर लीजिए। स्थापना दिवस, भारत महिला स्वास्थ्य अभियान में 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। काशी तमिल संगम 4.0 शिक्षा मंत्रालय का। कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय चैम्बर पोएट्री फेस्टिवल मनाया गया। भूटान काल चक्र उपाधि कहाँ पे? भूटान में। लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में रचनात्मक शहर की सूची में लिस्ट किया गया है। टेस्ला का गुरुग्राम में हब खुलेगा। 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 2026-2031 के बीच में रहेगी, रिपोर्ट पे काम होगा। G20 शिखर सम्मेलन हुआ है कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। एकतरीनबर्ग और कजान रूस के जो 2 शहर हैं वहाँ पे वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा। मिस यूनिवर्स फातिमा बादशाह हैं और मेक्सिको की हैं। 74th क्रम में था ये, थाईलैंड में हुआ था। और हाईली गुब्बी ज्वालामुखी इथियोपिया में हुआ है, विस्फोट हुआ है। ग्लोबल बिग कैट अलायंस समिट होगी न्यू दिल्ली में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में इंडिया की 23वीं रैंक है। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में इंडिया की 15वीं रैंक है। उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में इमिशन गैप रिपोर्ट में इंडिया की तीसरी पोजीशन है। और ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट में भी इंडिया की तीसरी पोजीशन है, चाइना यूएसए के बाद। एचडीएफसी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया। दूसरे पे टीसीएस है, तीसरे पे एयरटेल है। क्रिप्टो करेंसी को ही संपत्ति का दर्जा कौन दिया है? मद्रास ने दिया है, मद्रास हाई कोर्ट ने। आपकी पूंजी आपका अधिकार आरबीआई द्वारा। गोगा बिल 94वां रामसर स्थल है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ है।
शेख हसीना, पलक मुच्छल, कीर्ति सुरेश, जस्टिस सूर्यकांत, जोराम ममतानी, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बेसलोट को दिया गया। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि 1 से 2 बार आप देख लेंगे और लेकिन ये मत सोचिएगा कि एक ही बार में आप सही टिक कर पाएँगे। जैसे थोड़ी-सी ट्रिक लगाया करिए, जैसे डेविस कप फाइनल है, ये इटली में हुआ और इटली ने ही जीता है। तो इससे थोड़ी-सी आसानी हो जाती है, थोड़ा-सा मेहनत तो करनी पड़ती है, यूँ ही थोड़ी याद हो जाएगा इतना ये तो अभी लग रहा है आपको कि याद हो गया। खैर, आप एक बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, जहाँ ना समझ में आए, कुछ आपको गड़बड़ लगेगा तो प्लीज़ सब कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है? यहाँ तक अगर सुन लिए हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पसंद ही आया होगा तभी यहाँ तक सुने हैं। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर लीजिए। थैंक यू और उम्मीद करता हूँ मैं अगली बार जैसे ही मैगज़ीन आएगी तुरंत ही मैं करा दूँगा, ठीक है? थैंक यू।